मुंबई के कैसरबाग हॉल में 10वां सालाना पैगाम नूरी कॉन्फ्रेंस नूरी कमेटी की जानिब से अज़म-उश-शान तरीके से मुनक़िद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में फ़र्ज़िंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर हज़रत अल्लामा शाह सैयद शमसुल्लाह जान की सरपरस्ती में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, उनका ख़िताब हुआ। इसके अलावा नूरी कमेटी के तमाम अरकान अहबाब ने सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। 9 जनवरी 2024 को कैसरबाग में नूरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। माशाल्लाह इसमें शोराए किराम, उलमाए किराम ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और आवाम की भी कसीर तादाद इसमें हिस्सा लिया और उलमाए किराम ने कुरान हदीस के रोशनी में आवाम को, उम्मत को बेहतरीन पैगाम दी और लोगों से गुजारिश की गई कि शुरका अपनी इस्लाह की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को कुरान हदीस के मुताबिक बनाएं, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और यहाँ की नूरी कमेटी ने बड़े इकराम शौक़ व जज्बे के साथ इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया और उसमें बेहतरीन इंतज़ाम किए। अल्लाह सबके ताउन का और सबकी खिदमत को कबूल करे। जिस तरह से 10 साल से पैगाम नूरी कॉन्फ्रेंस आपकी पूरी टीम, पूरी कमेटी माशाल्लाह अज़ीमुश्शान तरीके से सैयद शमसुल्लाह जान साहब की सदारत में जो प्रोग्राम होता है, उसको लेकर के जो इंतज़ामात तो आप माशाल्लाह करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 10वां सालाना पैगाम नूरी कॉन्फ्रेंस है। हर साल की तरह इंशाअल्लाह इस साल भी बड़े एहतमाम के साथ इंतज़ाम किया गया है और मेहमानों के देखभाल के लिए वेटर का ही बंदोबस्त है और कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें शिरकत करने वाले कारकुनान की जो है ताउन करेंगे और जो वेटर हजरात है या मुंतज़िमीन हैं उनकी बातों को मानेंगे और किसी तरह को खलफशान नहीं करेंगे, इत्मीनान के साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे। और आखिरी में लंगर का अहतमाम है और सभी हजरात लंगर का अहतमाम है तो लंगर खा के जाएंगे। और हमारे जो कमेटी के अफराद हैं बड़ी मेहनत के कम से कम 1 महीना से रात दिन एक किए हुए हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम आज हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम कारकुनान को अज़्र अज़ीम अता फरमाए और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में तरक्की अता फरमाए और हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाब होगा। माशाल्लाह जिस तरह से पूरी टीम है, क्या चाहिए नूरुल इस्लाम साहब इतने साल से जो प्रोग्राम हो रहा है, मकसद क्या है इसका, क्या इससे हासिल होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साबिर साहब आप हर साल यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं और आपको मालूम भी है कि ये जो तंजीम है पैगाम नूरी कॉन्फ्रेंस और उसके साथ में भी जोड़ दिए हैं पैगाम नूरी चैरिटी, ये कमेटी बनी है। उस कमेटी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये उसमें मेंबरान बहुत सारे हमारे हैं और 27 या 22 लोग हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहिम आसिफ़ साहब हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम सरवर साहब हैं और हमारे तमाम अरकान इसमें शामिल हैं। ये सब लोग मौलाना इब्राहिम आसिफ़ साहब के साथ में लगे हुए हैं और मौलाना इब्राहिम आसिफ़ साहब और हमारे हाफ़िज़ गुलाम सरवर साहब जिस तरह से डायरेक्शन देते हैं उसी तरह हम सब लोग इसी में लगे रहते हैं, कौम में खिदमत के लिए कि आवाज़ देते हैं कि जो जहाँ जिसको जो ज़रूरत पड़े उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। माशाल्लाह जिस तरह हम लोग पैगाम नूरी चैरिटी के नाम से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपने इलाके के जो लोग हैं, जो परेशान हाल, कोई बीमार है तो उनका इलाज करवाते हैं, किसी की मैयत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी बॉडी को हम लोग उनके घर तक पहुंचाते हैं और उनके घर को भी माली इमदाद करते हैं, जैसे उनके अहल वयाल हो, बच्चे हो, जो भी हो उनको भी देते हैं। और इलाके की तरफ कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया किसी गांव में, जैसे आगजनी हो गई, सैलाब ज़दा कुछ लोग हैं, उनकी भी जो हमारे से मदद हो सकती है उनकी भी हम लोग मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके घर तक का हम लोग की एक ज़िम्मेदारी रहती है कि उनकी जो किसी का अगर कुछ इंतकाल हो गया, किसी के साथ कुछ हादसा हो गया तो उनके घर तक का जो कुछ होता है सारी ज़िम्मेदारी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभाते हैं। और इसके एक ऐलान के ऊपर हम लोग का पैसे का इंतज़ाम भी होता है और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा हिस्सा लेते हैं। बहुत शुक्रिया। बरकातुहू। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि मेरे उम्र के जितने सारे नौजवान हैं, अल्लाह करे उनके दिल में हिदायत दे कि चैरिटी करने की कोशिश करें, मतलब दान करने की कोशिश करें। और इस ग्रुप में जो हम लोग चला रहे हैं
और भी आगे बढ़ाए और भी मजबूत करे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे कमेटी की मेन मकसद ये है कि हम जहाँ तक हो सके जो मजबूर हैं और जहाँ तक हो सके हमारी कमेटी की यही कोशिश रहती है कि हम मजबूरों की मदद को पहुँचे। हमारे इसके अलावा कोई दूसरा मकसद है भी नहीं। जैसे ज़रूरतमंद हमारे पास आता है, हमसे जैसा होता है हम उसकी ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे कमेटी का बस मेन मकसद यही है और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कमेटी के साथ है, जो भी कमेटी कहेंगे इंशाल्लाह हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दिली ख्वाहिश है इसमें हम लोग पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम करें। जब भी कभी कोई आवाज़ देते हैं जगह पे हम लोग पहुँचते हैं इंशाल्लाह। हम लोग बाबू हुजूर के सदक़े पे जो भी रहेगा हम लोग सब काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे हाफिज़ तालीम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के ये तंजीम की रूह रवां हैं, ये जान है। ये हमारे आदमी हरकत में रहते हैं मौलाना तालीम साहब, तो हम लोग पूरी तंजीम हरकत में रहते हैं। क्या कहेंगे मौलाना तालीम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और ये जलसा में 10वां सालाना पैगाम नूरी कॉन्फ्रेंस है और बहुत ज़ोरों शोर से हो रहा है। सब आने वाले मेहमान का जी और सब लोग आप लोग जुड़िए इसमें, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जनाब जलाल भाई से गुजारिश करता हूँ, हज़रत मौलाना मुफ्ती इब्राहिम आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम आसिफ साहब की बारगाह में शॉल पेश करें। और मैं कराम जो भी दूर दराज से आए हैं, मैं नूरी कमेटी की तरफ से तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आइए हज़रात गिरामी, बहुत बेहतरीन महफिल जमीन और आप आप लोगों का हो गया, आप लोग सबसे बढ़िया आप उनको जो बुलाए ना, निजाम को बुलाए ना, निजाम को बुलाए जो अपना उसका मीडिया रखा जो आदमी उसको भेजिएगा। क्या